दोस्तों आज रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कारण जो ज़मीन है उसकी उर्वरता ख़त्म होते जा रही है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प आज के डेट में जो है वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी केचुआ खाद। अगर आप केचुआ खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो ज़मीन की उर्वरता तो बनी ही रहती है, प्रोडक्शन भी जो होता है यानी यील्ड का प्रोडक्शन होता है वो भी अच्छा होता है। तो आज कंप्लीट जानकारी जो है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर रहने वाली है, साथ ही साथ हम वर्मी वॉश के ऊपर बात करेंगे। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, यहाँ केचुआ खाद तैयार किया जाता है। जो केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं वो बहुत कम उम्र के युवा हैं जो गोबर से जो है अच्छे खासे पैसे आज कमा रहे हैं। तो आज कंप्लीट जानकारी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर रहने वाली है। और मैं बता दूं कि मैं हूं अभी झारखंड, जगह है रांची के समीप ही एक बस्ती है, वहीं पे इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं। सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप आज यहाँ से सीखेंगे कि गोबर बेच कर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बस आपके पास एक सही स्किल का होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्टीलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है। हमारे वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे आपका स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हुआ निकेत कुमार, ये आपका पड़ता है और मांझी में, और मांझी वहाँ से 5 किलोमीटर आगे बढ़िएगा रामगढ़ वाले रोड में, तो ऑन रोड हाईवे पे ही है। रांची से हमको लगता है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता होगा। 23 किलोमीटर पड़ता है, 22-23 किलोमीटर पड़ता है। तो आज हम आपसे जानकारी लेने आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट का काम कब से आप कर रहे हैं? ये मेरा 2.5 साल के आसपास हो चुका है। 2.5 वर्ष आपका अनुभव हो गया इसमें वर्मी कंपोस्ट में। कैसा है वर्मी कंपोस्ट का काम आज के समय में? नहीं, ये अच्छा है और इसका फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, कि जिस हिसाब से रासायनिक बढ़ रहा है आने वाले टाइम में रासायनिक का मांग कम होगा ही, और ज़मीनों की उर्वरता जो है वो ख़त्म होते चली जा रही है। बहुत मतलब कि ज़्यादा लेवल पे हो गया है, अब डाउन होना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्मी कंपोस्ट जो है एक अच्छा विकल्प आज के डेट में साबित हो रहा है। हाँ, इससे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और ज़मीन बढ़िया है। ज़मीन की जो है उर्वरता भी बढ़ रही है, साथ में ये जो भी आप यील्ड लगाते हैं उसका प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़िया रहता है। हाँ, प्रोडक्शन आपको मिल रहा है यहाँ। जैसे कि और मांझी वाले में फार्मर लोग क्या करते हैं, अपना जो रासायनिक यूज कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन को बनाने के लिए यहाँ पे तो सारा ड्रिप से खेती होता है, तो वो गोबर यूज करते ही हैं बेड बनाते टाइम, क्योंकि ड्रिप वाले में बेड बनता है, और फिर लास्ट में केचुआ खाद यूज करते हैं, तो वो जाके 3-4 फसल एक साल में ले लेते हैं। तो कैसा रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, उन लोगों का ज़मीन भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग गोबर भी यूज कर रहे हैं, केचुआ खाद भी यूज कर रहे हैं, मतलब बाकी जो रासायनिक यूज करना है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में ये अपना चल भी रहा है। यानी किसानों का फीडबैक जो है वो अच्छा मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे आप जो भी जाइएगा वो 90% किसान वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। तो सर बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या है, कैसे तैयार होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपका मेन गोबर होता है, मेन होता है, इस पे ताज़ा गोबर आता है। ताज़ा गोबर यानी कि आप 2 मंथ पुराना तक गोबर ले सकते हैं। वो गोबर आता है डेयरी से, उसको फिर चेक करते हैं, चेक गर्म है या ठंडा है। गर्म ठंडा का मतलब कि अगर आप उस पर हाथ डालिएगा तो आपको गर्म महसूस होगा। बिल्कुल, अगर उसमें ज़्यादा अमोनिया रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो गर्म रहेगा। फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा की पानी अगर उसमें कंटिन्यूस आप लगाइएगा 5-6 दिन तक तो वो ठंडा हो जाता है। फिर उसका हम लोग बेड बनाते हैं। बेड आपका 30 फीट का बनता है, स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे है। बाकी वो आप 5 फीट का भी बना सकते हैं, 50 फीट का भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लेके चल रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे 30 फीट का है, वो 3 बाय 30 फीट का रहता है, उसका बेड बनता है, फिर उसमें केचुआ छोड़ा जाता है। यानी अगर सीधी भाषा में समझे तो सबसे पहले आप गोबर मंगवाते हैं, खटाल वगैरह हो या जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास से, और यहाँ लाके उसको पहले ठंडा करना होता है। ठंडा करके जो है वो बेड फिर तैयार करते हैं, उसका बेड तैयार होकर केचुआ छोड़ा जाता है। और हम अभी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ आपके कर्मचारी हैं, वो अभी बेड ही तैयार कर रहे हैं। हाँ, अभी चल ही रहा है, बरसात का टाइम आ गया तो थोड़ा पहले पे बेड कंप्लीट करवा ले रहा है। तो ये तो बेड का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर वो यहाँ से जो खाद निकलता है वो वहाँ पे जाते हैं, एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर वो छाना जाता है। छानने के बाद वो बोरा में पैक होता है। ऑटोमेटिक आपने चलनी भी लगा के रखा हुआ है, वो छन्ना काम कर देता है। जरूरी होता है, उससे जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब कि कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं वो सारा निकल जाता है, जो कि हम लोग जाके साइड पे जाके वो जमा कर देते हैं। और एक साइड से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा जो है वो भी निकल रहा है, तो वो वही वेस्ट है। वो वेस्ट है। हाँ, क्योंकि गोबर रहता है तो गोबर गौशाला में वो लोग कहीं डंप करते हैं, तो वहाँ पे कुछ आ गए पत्थर, फिर यहाँ पे आके जो डंप होता है तो वो सारा वेस्ट रहता है, वो जो निकल जाता है। और ये जो छोटा छोटा एकदम भुरभुरा जैसा है ये वर्मी कंपोस्ट निकल रहा है, प्योर वर्मी कंपोस्ट है। अब बात करते हैं सर, जैसे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, जो ऐसे भाई हमारे हैं वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहेंगे, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वर्मी जो केचुआ होता है क्या रेट वगैरह उसका होता है? वो 300 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट रहता है इसका। 300 रुपये केजी। हाँ,
ये तो आपने जानकारी दी अनिकेत जी कैसे ये बेड तैयार होता है। अब ये बेड जो होता है वो तैयार करने में क्या खर्च आ जाता है? एक बेड तैयार करने में 10,000 के आसपास तक का खर्चा बैठता है। मेन खर्चा जो वन टाइम का होता है वो केचुओं का होता है, जो कि आपका एक बेड पे 30 kg के आसपास का जाता है, जो कि आपका 300 के हिसाब से देखिएगा तो 9,000 का हो गया। 9,000 का सिर्फ केचुआ हो गया। फिर वो आपका मल्टीप्लाई होते रहता है। तो मेन जो खर्चा है वो केचुए का है। तो 9,000 का केचुआ हो गया और 1,000 का गोबर वगैरह ले लें और लेबर वगैरह का जोड़ लें तो वो हो जाता है। नहीं, मतलब एक ट्रॉली गोबर आता है, उससे 2 बेड रेडी होता है। 30 फीट वाले 2 बेड रेडी हो जाते हैं। और बाकी जो आपके यहाँ पे जैसा गोबर है जिस रेट से आ रहा है उस पे करता है। तो और ये जो तैयार होगा, मान लीजिए कि 10,000 इन्वेस्टमेंट है, तो क्या उससे रिटर्न बैक कितना मिलने वाला है? एक ट्रैक्टर जो गोबर आता है उसमें 3 टन के आसपास, 3 साढ़े 3 टन के आसपास तक का गोबर जो रॉ गोबर रहता है, ये फिर खाद बनने के बाद आपका 1000 से 1200 किलो के आसपास तक निकलता है, जो कि 7-8 रुपये 10 रुपये आप जैसा बेच रहे हैं। अगर शहर में आप डायरेक्ट बेच रहे हैं तो 15-15 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। वो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे बेच रहे हैं, लेकिन 7-8 रुपये जो मिनिमम रेट है उस हिसाब से हो जाता है। ये आपका मेन जो होता है, एक ट्रैक्टर गोबर से 1 टन के आसपास तक का खाद निकलता है, जो कि आपका 7-8 हज़ार रुपये उस रेट पे चला जाता है। और फिर आपका केचुआ डबल हो जाता है। केचुआ जो है मेन इन्वेस्टमेंट उसी के ऊपर लगता है, वो बढ़ जाता है। वो केचुआ डबल हो जाएगा, अच्छे से केयर कर रहे हैं तो वो ट्रिपल भी हो जाएगा। तो उससे आप 3 बेड भी बना सकते हैं, नहीं तो मिनिमम आपका 2 बेड तो बनेगा ही बनेगा। अगर 2 बेड भी बन गया तो मान के चलिए 18,000 रुपये तो आपका केचुआ ही दे गया, बाकी 7-8 हज़ार इधर से हो गए, यानी लगभग मुनाफा ठीक ठाक है इसमें। हाँ, मुनाफा है। बाकी मेन है ग्रोथ पे। आप अगर जब 50 बेड आपके पास हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद प्रॉफिट समझ में आने लगेगा। और हम देख रहे हैं कि कुछ जो है आपके पुराना वाला जो बेड है उसके ऊपर आपने ग्रीन नेट डाला हुआ है। थोड़ा सा वहाँ चल के बात करते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है, पहले ये बताइए तो अनिकेत जी ये बताइए, ये जो आपका एरिया है टोटल ये कितना है? ये 1.5 एकड़ के आसपास का है। 1.5 एकड़ का है। तो ये जो है आपने बेड तैयार किया? हाँ, ये बेड तैयार होता है, 30 फीट लंबा होगा और ये 3 फीट चौड़ा होगा। इस पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये ताज़ा गोबर रहता है। ये ऊपर से केचुआ छोड़िए, देखिए केचुआ जो भुरभुरा आपको दिख रहा है वो सारा केचुआ खाद बना चुके हैं। ये सारा केचुआ का वेस्ट होता है जिसको हम लोग मल बोलते हैं। यही मल होता है जो केचुआ खाद कहलाता है। और इसके अंदर जो ताज़ा गोबर होगा फिर केचुआ ऊपर से खा लेते हैं। और केचुआ का नेचर होता है वो ऊपर से खाते खाते नीचे तक जाते हैं। तो ऊपर का बन गया है, अभी हम इसमें चाहे तो ऊपर से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक लेयर जो है इसका ऊपर वाला हम ऊपर से निकाल सकते हैं? इस पर चाहे तो हम एक लेयर अभी निकाल सकते हैं। तो ये जो बेड है कैसे पता चलता है कि ये रेडी हो गया और कितने दिन में तैयार होता है? ये 3-4 लेयर में निकलता है, बाकी पूरा कंप्लीट होते होते 2.5 से 3 मंथ तक चला जाता है। ये टोटल जो है आपने यहाँ बेड बना के रखा हुआ है, इस साइड भी बेड है और उस साइड भी बेड है, तो एक तरफ से तैयार होते जाता है और आप उसको निकालते चले जाते हैं। हाँ, उधर आपका बेड अभी बन रहा है और ये लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। ये सब रेडी है। ये उधर का अगर 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये निकलना चालू होगा। कुछ लेयर इसमें हाफ निकलेंगे, फिर वो जाएंगे, फिर ये तब तक उधर बन जाएंगे, फिर ये निकलेंगे, मतलब चलते रहता है। अच्छा, ये जो आपने गोबर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केचुआ है वही इस खाद को तैयार करता है, तो उसको खाने के लिए इसी से वो ले लेता है या कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। मेन ही आपका वो गोबर ही खाता है, इसी में से खाता है, वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन भी करता होगा। और आपको अगर थोड़ा जल्दी ग्रोथ करना है तो आप इसमें बेसन और गुड़ का थोड़ा सा घोल दे सकते हैं। पर बेड पे 1 kg बेसन और 100 ग्राम के आसपास गुड़ मिला के आप 10 लीटर 15 लीटर पानी में मिला के डाल सकते हैं। उससे केचुओं का ग्रोथ अच्छा हो जाता है, प्रोटीन मिलता है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं अपना। यानी ये एक तरह का की सीक्रेट है, आप बेसन और गुड़ अगर देते हैं तो उनको एक पोषक तत्व केचुओं को मिलता है, जिससे आपका जो है कंपोस्ट वो और जल्दी तैयार होता है। कंपोस्ट तो थोड़ा कंपोस्ट का क्वालिटी अच्छा हो जाता है, केचुओं के लिए अच्छा होता है, वो लोग ज़्यादा अंडे देते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कि जो कंपोस्ट का काम करते हैं तो जो लोग किसान वगैरह जुड़ते होंगे तो उनको फिर केचुआ की जरूरत पड़ती होगी, तो उस चीज़ के लिए आप ये बता रहे हैं। हाँ, मैंने भी जब स्टार्टिंग में लाया था तो मैंने यूज़ किया तो केचुआ जल्दी ग्रोथ करता है। अब इससे जल्दी अपना बेड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 10 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जल्दी ग्रोथ करना है तो वो कंटिन्यूस अगर यूज़ कर रहे हैं एक मंथ में 20-20 दिन पे, तो आप जब 2 मंथ 2.5 मंथ के बाद आपका पूरा खाद रेडी होगा तो आपके पास उतना केचुआ होगा कि आप 10 से 20, 25, 30 तक कर सकते हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस घर में नहीं भी केचुआ दिखता है वहाँ भी केचुआ दिखने लगता है, यानी बारिश के मौसम में उनका प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ता है। बारिश में केचुआ क्या पूरा कीड़ा जितने भी प्रजाति है सबका प्रोडक्शन बढ़ता ही है। तो अभी जो है, अभी का मौसम जो है केचुओं के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, बारिश का मौसम। अब बात करते हैं अनिकेत जी,
आपने जब वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत करी, प्रोडक्शन आपने शुरू किया, तो लगभग कितने बेड से शुरुआत की थी? मैंने 20 बेड से स्टार्ट किया था। तो शुरुआत जो आप किए थे वो 20 बेड से किए थे, और अभी लगभग कितना बेड है यहाँ? अभी 200 प्लस बेड। 200 प्लस बेड है। और बरसात के बाद 200 से कम 250 300 बेड तक तो चले जाएंगे। बारिश के बाद जो है इतना यहाँ केचुआ हो जाएगा तो आप उससे 300 बेड तैयार कर सकते हैं। बरसात में बहुत अच्छा बढ़ते हैं, तो 300 के आसपास तक तो चला जाएगा। अभी लगभग यहाँ से जो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, जो आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो मार्केट में आप बेचते हैं, तो कितना यहाँ से कम वो तैयार हो जाता है? अभी 30 टन के आसपास तक निकल रहा है, बाकी बरसात तक मतलब अक्टूबर नवंबर तक 50 टन हो जाएगा। यानी अभी 30 टन का है और 1-2 महीने बाद जो है वो 50 टन के आसपास यहाँ का प्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ। और हम देख रहे हैं कि आप यहाँ जो है अलग अलग पैकेजिंग भी कर रहे हैं, कुछ बोड़े में जो है बोड़े के अंदर पैक कर रहे हैं, और कुछ जो है पाउच में 1-1 किलो का शायद आप पैक कर रहे हैं। मेरे पास 1 किलो, 5 किलो, 10 केजी और 50 केजी का रहता है। तो लगभग कैसे उसका मार्केटिंग वगैरह कैसे करते हैं, कैसे बेचते हैं, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए ताकि वो भी सीख के कर सकें। ये पहला अगर स्टार्टिंग की करना है तो डायरेक्ट पहले किसान लोग के पास जाइए, जो बीज भंडार वाले होते हैं वो लेते हैं, फिर आपका नर्सरी वाले लोग लेते हैं, आप कंपनी में भी दे सकते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले वो लोग लेते हैं, मनरेगा वाले लेते हैं, कि ये गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है जो कि मतलब कि फार्मर लोग को देते हैं, जो सिखाया जाता है, कुछ आपका एनजीओ वाले वो लेते हैं, फिर कंपनी वाले हो गए वो लोग लेते हैं, मतलब कि इसका यूज हर जगह पे है। यानी शुरू में जो है आपको लोगों डोर टू डोर जो है वैसे लोग जो इसकी जहाँ इसकी डिमांड है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ मार्केटिंग जाके करना पड़ेगा, और अगर ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी सही रहेगा तो लोग डिमांड करेंगे ही। हाँ, वो लोग खुद आपको कॉल करेंगे, आपका क्वालिटी अगर पसंद आ गया तो खुद दूर दूर से आपके पास लेने के लिए आएंगे। अभी जो ये प्लास्टिक वाला बैग है वो कितने केजी का है? ये 1 केजी का है। जो बोरे में आप पैक कर रहे हैं वो कितने केजी का है? वो 50 केजी का है, जो कि किसान लोग लेके जाते हैं। और जो प्लास्टिक में 1 केजी वाला है वो वो नर्सरी में जाता है, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी जैसा डिमांड रहता है। तो क्या रेट यहाँ से आप कैसे बेचते हैं? यहाँ से 7 रुपये से 10 रुपये तक वैरी करता है कि आप कैसा ले रहे हैं, मतलब पाउच वाला ले रहे हैं, बोरा वाला ले रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी डिपेंड कर जाता है कि डिस्टेंस कितना दूर है, तो 7 रुपये से 10 रुपये तक वैरी करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर जो लार्ज क्वांटिटी में लेंगे उनको सस्ता पड़ेगा, जो कम क्वांटिटी में लेंगे उनको थोड़ा उनको महंगा पड़ेगा। हाँ, अब बाकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर जाता है कि कैसे वो खुद से लेके जा रहा है कि हम प्रोवाइड कर, हाँ ट्रांसपोर्टेशन पे कर जाता है। और हम देख रहे हैं साथ ही साथ जो है बॉटल के अंदर भी आप कुछ पैक कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वर्मी वाश होता है। ये क्या होता है कि हम लोग एक कम जगह पे गोबर डाल के ज़्यादा कीचुए डालते हैं, मतलब मान के चलिए एक छोटा सा ड्रम में हम लोग 10 केजी के आसपास कीचुए डाले हुए हैं, जिसका वो जो वर्मी उसका जो पसीना होता है और जो मल होता है, मलमूत्र वो निकलता है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे डबल रिपीट करते हैं, वो जो निकल जाता है फिर से उसको डालते हैं और फिर से निकालते हैं, और वो जो होता है वो वर्मी वॉश होता है। इसका यूज होता है कि 1 लीटर को आप 10 लीटर या 15 लीटर पानी में मिक्स कर सकते हैं, उसको आप ड्रिप में भी चला सकते हैं या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है, पौधा हेल्दी होता है, कीट उट कब लगते हैं। बिल्कुल, ये पौधे वगैरह के ऊपर, पत्ते उत्तों के ऊपर या उसके जड़ वगैरह में डालना होता है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इससे पौधे का। तो ये यानी वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप वर्मी वाश के ऊपर भी काम करते हैं। हाँ। तो इसको कैसे सेल आउट कैसे करते हैं, क्या रेट इसका रहता है? इसका 50 रुपये से 70 रुपये तक बोतल होता का है। रहता है। हाँ, बोतल का रहता है 1 लीटर का। अगर जो नज़दीक में आके चले जाएंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, जो अगर भेजना होगा तो या दूर से होंगे तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि महंगा पड़ेगा कुछ। हाँ, वो अगर यहाँ से आके ले जाते हैं तो सस्ता पड़ता है, और कहीं जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन तो ऐड हो गई। तो कुल मिला के ये जानकारी जो है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर आपने दी। अभी जैसे आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा रांची में ही रहते हैं हम। अच्छा, रांची में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ से डेली यहाँ आना होता है? हाँ, डेली वहाँ से यहाँ आना होता है। और साथ में इतने एम्प्लॉय जो अभी काम कर रहे हैं ये आपके साथ यहाँ रहते हैं प्रतिदिन? हाँ, यहाँ पे 7-8 तो कम, मतलब कि जो है कंपलसरी जो आते ही हैं यहाँ के परमानेंट। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए, जैसे जो सामने से दर्शक देख रहे हैं या कोई मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हो, कजन हो, वो आपसे पूछे भाई कि हम भी वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहेंगे, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बताइए। देखिए, ये है कि मेन आपका गोबर का आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कीचुआ, मार्केट आपके यहाँ पे कैसा है, अगर लोकल में है तो ठीक है, या फिर पता करना है कि वहाँ पे सेल क्या होता है। बस यही 3 चीज़ें, और कुछ नहीं है। मेन गोबर, केचुआ और सेल। बिल्कुल, गोबर, केचुआ और मार्केटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर ये सब चीज़ अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो आराम से वर्मी कंपोस्ट यानी गोबर बेच के भी मुनाफा कमाया जा सकता है। ये गोबर बेच के भी मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर बात करें, वैसे तो इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनकम वगैरह क्या कर लेते हैं महीने का, तो क्या बताएंगे आप? 1-2 रुपये पर केजी पे बच जाते हैं,
तो 50-60 हज़ार रुपये के आसपास आराम से बच जाता है। हाँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट का काम करेंगे और जैसा इन्होंने बताया है, अगर उन सब चीज़ों को फॉलो अप करके अगर आप काम करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, ये है अनिकेत जी, रांची के अंदर सर का वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर और साथ में वर्मी वॉश के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।